आज का ना संदेश आपके परिवार में परमेश्वर का आशीष। आपके परिवार में परमेश्वर का आशीष। आपके परिवार में परमेश्वर का आशीष के बारे में आपके साथ है ना परमेश्वर बात करने वाला। क्योंकि ना आज है ना परमेश्वर है ना आपके साथ पवित्र आत्मा से ना जो भी तुम्हारे साथ है ना वचनों से बात कर रहे हैं, वो वचन है ना जब आप ना सुनने वाले ना उसमें ना तो वचन में आपका जीवन है ना हमेशा के लिए बदल वो कर है ना आपके जीवन में ना आशीष और आपके परिवार में भी आशीष रहने वाला। हालेलुया, आमीन। इसीलिए ना परमेश्वर आज का दिन तुम्हारे साथ है ना जो भी संदेश जो भी वचन से ना बात कर रहे हैं, वो वचन है ना तुम्हारे जीवन में ना पवित्र आत्मा से ना कार्य करना तुम्हारे जीवन में ना जो भी कमतरता है और तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में ना जो आशीष चाहे वो आशीष आज का दिन तुम्हारे को परमेश्वर देने वाला। इसीलिए परमेश्वर ना आज तुम्हारे साथ जो भी बात कर रहे आपके परिवार में परमेश्वर का आशीष। जब है ना परमेश्वर का ना वचन है ना और पवित्र बाइबल में देखते समय ना व्यवस्था विवरण 30 और 19 में देखे तो मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ना आपके साथ मेरे साथ भी ना ऐसा बता रहे कि ना परमेश्वर का वचन परमेश्वर बोल रहे कि ना जब भी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को और परमेश्वर का संतान और परमेश्वर के ऊपर है ना विश्वास रखने वाले सभी लोगों का ना परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना परमेश्वर बोल रहे। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे 19 में ना कि ना मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। आकाश और पृथ्वी ना साक्षी बोले तो ना इधर इस बात की ना साक्षी बनाता हूँ बोले तो परमेश्वर का वचन सभी को ना बता रहे कि ना साक्षी बना रहे। किसको साक्षी बना रहे? परमेश्वर बोले तो ना आकाश और पृथ्वी को दोनों को भी ना साक्षी बना रहे। परमेश्वर भी बोल रहे कि ना सभी लोगों को और कलीसिया में आने वाले को और सब परमेश्वर को बच्चों को परमेश्वर का संतान को ना जो भी यीशु मसीह को ना अभी तक है ना स्वीकार कर परमेश्वर बोले तो यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है बोलकर जो भी लोग स्वीकार किया सभी लोगों का ना परमेश्वर का ना जो आशीष है ना बता रहे कि ना आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के ना बच्चों के सामने परमेश्वर है ना आशीष और शाप, जीवन और मरण दोनों भी ना परमेश्वर दोनों भी रख रहे। लेकिन है ना उसमें से ना आप है ना कौन सा चुनने वाला उसमें से। इसलिए परमेश्वर बता रहे कि ना तुम्हारे जीवन में जो भी है ना कि ना आशीष भी है और है ना शाप भी है। और तुम्हारे जीवन में ना कि ना तुम्हारे सामने जीवन और है ना मरण भी है। आशीष और शाप और जीवन और मरण दोनों भी तुम्हारे सामने है। आप है ना किसको चुनने वाला? बोले तो ना किसको स्वीकार करने वाला। हालेलुया। आपको किसको स्वीकार करने वाले बोलकर है ना परमेश्वर है ना सभी ना परमेश्वर बच्चों के सामने रख रहे, सभी लोगों के सामने ना वो रख रहे। इसीलिए कि बता रहे ना परमेश्वर बोल रहे कि ना आप है ना जब है ना कि ना परमेश्वर का वचन आगे देखे तो कि ना इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा। हालेलुया। जब है ना कि ना परमेश्वर का वचन से ना जीवित बोले तो इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। जब है ना परमेश्वर का बच्चे परमेश्वर के ऊपर है ना विश्वास रख ले सभी लोगों को ना परमेश्वर का वचन से ना जब है ना कि सब जन परमेश्वर के पास आने वाले, कलीसिया में आने वाले, यीशु मसीह के पास आने वाले सभी लोगों को ना कि परमेश्वर के वचन से ना ऐसा बात कर रहे कि ना जब वो अपना लिया, समझो जीवन अपना लिया, तब है ना परिवार में ना बोल रहे परमेश्वर का वचन तुम्हारा परिवार में ना जीवन ही क्यों अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों ही जीवित
रहेगा। हालेलुया, आमीन। बोलो तो जब है ना जीवन अपना लिए तो ना तू और तेरा वंश, परिवार में ना एक आदमी नहीं रह सकता। जब परिवार बोले तो ना जब सब जनक पर ना सभी लोगों का ना परिवार है, इसीलिए परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे ना परिवार के सामने, तुम्हारे सामने और तुम्हारे परिवार के सामने जीवन और मरण है ना, और ना आशीष और शाप भी दोनों भी तुम्हारे सामने अभी है। अभी तुम्हारे सामने दोनों भी है तुम्हारे सामने। बोलो तो आशीष भी तुम्हारे सामने दिख रहे और है ना शाप भी तुम्हारे सामने है, जीवन भी तुम्हारे सामने है और है ना मरण भी तुम्हारे सामने। आप है ना किसको स्वीकार करने वाले आपके जीवन में, और है ना आप लोग किसको अपना लेने वाले अपने जीवन में, वो सोच कर ना परमेश्वर बता रहे कि ना सभी लोगों को ना जब है ना मैंने जीवन तुम्हारे जीवन में स्वीकार किया, तुम्हारा जो परमेश्वर का जीवन है तब है ना तुम्हारे जीवन में तुम स्वीकार किया, तब है ना और तुम और तुम्हारा ना सब वंश, तुम्हारा जो भी वंश है तुम्हारा सभी वंशों को ना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ना आशीष देने वाला। हालेलुया। इस जगत में ना कुछ लोग है ना कि कुछ लोग है ना ऐसे जीवन भी स्वीकार करने वाला कुछ लोग रहता और आशीष भी स्वीकार करने वाला कुछ लोग रहता, कुछ लोग है ना शाप को भी ना स्वीकार करने वाला रहता। क्योंकि हमारे को ना ईश्वर नहीं चाहे मेरे को, परमेश्वर नहीं चाहे मेरे को, परमेश्वर इस जगत में नहीं है, परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहे मेरे को, मेरे मन से मैं चलने वाला, मेरे दिमाग से मैं चलने वाला, मैं जो सोचता ना मैं उसी से सोच चलने वाला, मैं उसी से मेरे परिवार चलने वाला, ऐसा भी बहुत से लोग इस जगत में रहने वाला। और अभी तक है ना बहुत से लोग रहता ऐसा भी लोग, क्योंकि ना परमेश्वर बोल रहे हैं कि ना तुम्हारे मन से जब है ना तुम इस जगत में रहने वाला, तुम्हारे मन का जो सोच तुम्हारे परिवार चलाता ना, तब है ना तुम्हारे परिवार में ना आशीष नहीं रहता और है ना परिवार में ना जीवन नहीं रहता, पाप आने वाला और शाप आने वाला। क्योंकि ना मनुष्यों का सोच है ना वो आशीष में नहीं बदलता, सिर्फ परमेश्वर का वचन से और परमेश्वर इस मनुष्यों को ना सभी लोगों को ना आशीष में बनाने वाला। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना, और एक बार देखो तो व्यवस्था विवरण है ना 30 और 19 में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा, दोनों हो जीवित रहेगा। हालेलुया। जब है ना आशीष स्वीकार किया, समझो आप लोग भी ना आशीष में बदलने वाला, और आपके बच्चों को भी आशीष मिलने वाला, और उनको बच्चों को भी आशीष में बदलने वाला, और उनको बच्चों को भी ना आशीष में बदलने वाला। इसीलिए इस जगत में पहला ना माँ बाप पहला इस जगत में परमेश्वर का आशीष है ना स्वीकार करने के लिए ना परमेश्वर के पास और कलीसिया में आना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास और जब है ना यीशु मसीह के पास आता ना, तब यीशु मसीह सभी लोगों को, सभी माँ बाप को ना यीशु मसीह के नाम से आशीष में बदलने वाला। जब है ना इस जगत में माँ बाप है ना सब लोग है ना आशीष में जब है ना बदलता, और उनका परिवार, उनका बच्चों भी ना यीशु मसीह के नाम से आशीष में बदलने वाला। जब माँ बाप भी चाहे ना आशीष में नहीं रहे तो ना बच्चों को कौन से मार्ग में चलाने वाले जगत में। माँ बाप है ना पहला आशीष में और जीवन में चलने के लिए ना सोचना। इसीलिए ना कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को बता रहे परमेश्वर की, आप है ना पहला ना तुम यीशु मसीह के नाम से आशीष में बदलो। आप है ना यीशु मसीह का ना जो जीवन है, सार्वकालिक जीवन है, वो जीवन आप है ना स्वीकार करो, आपके परिवार हमेशा हमेशा जीवन में रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना कि ना परमेश्वर पवित्र बाइबल में ना बता रहे कि ना यशायाह के ना पुस्तक में ना 65 और 23 में, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का ना वचन है ना बता रहे कि ना कि क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों को वंश ठहरेंगे। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का
आपका बच्चे कैसे रहना बोले तो परमेश्वर का आशीष में बदलने वाला बच्चे रहना तुम्हारे परिवार में। तुम्हारे परिवार में ना जो भी तुम्हारे बच्चों को ना परमेश्वर है ना आशीष में बदलने वाले, उनके ऊपर है ना जो भी पाप है और उनके ऊपर जो ना शाप है ना, वो सभी शाप यीशु मसीह ना उनके क्रूस पर बोले तो ना उन बलिदान देकर क्रूस पर बलिदान दिया, उसके लव से ना जो भी उनके ऊपर है ना शाप है, वो सब शाप यीशु मसीह के नाम से निकाल कर उनको यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि वे लोग धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। धन्य लोगों का वंश बोले तो तुम्हारा वंश कैसा रहता? धन्य लोगों का वंश रहने वाला। जब आप है ना परमेश्वर का आशीष है ना तुम स्वीकार किया, जब आप लोग है ना परमेश्वर का जीवन स्वीकार किया, तुम्हारा बच्चे भी ना धन्य लोगों का वंश रहने वाला। हालेलुया। पवित्र बाइबल में ना वंश के लिए ना बहुत बताया परमेश्वर ने, वंश के लिए ना पवित्र बाइबल ने। इसीलिए ना परमेश्वर बता रहे कि ना जब आप परमेश्वर के पास आने वाले तब आपको भी परमेश्वर है ना यीशु मसीह के नाम से आशीष देने वाले। और आपके बच्चे भी ना जब परमेश्वर के पास आता और परमेश्वर को स्वीकार किया, आपको बच्चों के भी परमेश्वर बोल रहे कि ना तुम्हारे बच्चों के भी, तुम्हारे में परिवार में जितने भी लोग हैं ना उन सभी लोगों को ना आशीष देने वाला। इसीलिए मत्ती सुसमाचार में देखे तो एक बार 19 और 14 वचन में देखे तो यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे की है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहे कि सभी लोगों को, बालकों को, तब लोग बालकों को उनके पास लाए, वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। आमीन। बोले तो क्या बता रहे परमेश्वर का वचन? परिवार में सभी बच्चे ना परमेश्वर के पास जब आने वाले, तुम्हारे बच्चे, परमेश्वर है ना यीशु मसीह तुम्हारे बच्चों को ना यीशु मसीह के नाम से ना आशीष देने वाला। हालेलुया। इसलिए बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह बता रहे, देखो बालकों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करता ना, सिर्फ है ना माँ बाप है ना चर्च को जाने वाले, हम कलीसिया को जाते, हम प्रार्थना कर रहे, बच्चों कहाँ भी जाने दो, छोड़ते बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देता। कैसे भी रहता बच्चों घर में, लेकिन माँ बाप है ना चर्च को जाने वाले, कलीसिया में जाकर है ना प्रार्थना करता, सब करने वाला है, पर माँ बाप ना बच्चों के ऊपर माँ बाप ध्यान नहीं देता। परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। जब तुम्हारे बच्चों को तुम मेरे पास लेकर आने वाले, तब है ना तुम्हारे बच्चों को भी ना और उनको बच्चों को भी मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला मैं। हालेलुया। सिर्फ है ना माँ बाप को से आशीष करने वाला परमेश्वर ने आपके बच्चों को भी ना आशीष करने वाले, और उनको बच्चों को भी यीशु मसीह के नाम से ना आशीष करने वाला। बच्चों को भी बहुत से जरूरत रहता, उनका स्टडी जरूरत रहता, उनके जीवन में उनके आगे भी वो कर रहे ना, उनको भी नौकरी मिलना बोल कर ना, उनका भी ना एक आशा रहता उनके जीवन में, सब है ना उनका भी ना बोले तो उसको भी चंगाई प्राप्त होना बोलकर भी उनके एक आशा रहता। इसीलिए ना परमेश्वर बता रहे कि ना सभी लोगों को ना कि तुम्हारा बच्चों को भी ना मेरे पास आने दिए तो मैं उनको भी मैं आशीष में बदलने वाला। आपको जैसा मैं आशीष दिया मैं यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे बच्चों को भी आशीष देने वाला, और उनको बच्चों को भी मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देने वाला। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करता, सिर्फ माँ बाप है ना आशीष में रहता, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता। कैसे बढ़ रहे बच्चे क्या कर रहे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। ध्यान दिए तो भी ना छोटे छोटे बातों पर ध्यान देता, सिर्फ ऐसा मत करो बोलकर छोड़ता। लेकिन है ना उनको बच्चों को ना परमेश्वर के आशीष में बढ़ाना, परमेश्वर का आशीष में। जब है ना परमेश्वर के पास आता बच्चे, जब परमेश्वर के पास आकर बच्चे भी प्रार्थना करने वाले और बच्चे भी ना उनके ना वचन सुनता ना, परमेश्वर उनको भी ना यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल कर आशीष में बढ़ाता, वो लोगों को भी ना आशीष में बढ़ाता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहे पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति
16 अध्याय 10 वचन। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुताई के कारण उसकी गणना न सकेगी। हालेलुया। जब अब्राम आशीष हुआ, अब्राम को बता रहे परमेश्वर का वचन, अब्राम और सारा को भी ना परमेश्वर ने यीशु मसीह आशीष दिया। सिर्फ दोनों को भी आशीष दिया, उन्हीं तक नहीं है, लेकिन अब्राम को न बता रहे कि ना यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, आमीन। बोले तो अब्राम जैसा आशीष प्राप्त किया परमेश्वर से, और उनको ना जो भी बच्चा जन्म दिया इसहाक, उनको भी आशीष मिलने वाला। हालेलुया। मैं उनको भी आशीष करूंगा, मैं और इसहाक के बच्चों को भी ना मैं आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना अब्राम है ना परमेश्वर का ना वचन सुना, परमेश्वर का बात सुनकर है ना परमेश्वर के मार्ग पे जब चलते टाइम को अब्राम को ना परमेश्वर आशीष किया। जब है ना परमेश्वर अब्राम को जैसा आशीष किया, परमेश्वर है ना अब्राम को जब बच्चा इसहाक, उनको भी ना आशीष में बदल कर उनको भी आशीष दिया परमेश्वर ने, इसहाक को भी आशीष दिया। और जैसा इसहाक आशीष हो गया, बाद में ना इसहाक के जो बच्चे हैं ना सब है ना, उनको भी याकूब को भी ना परमेश्वर आशीष दिया। और याकूब की 12 संतान, उनको भी आशीष में बदल वो कर रहे ना, सभी लोगों को ना आशीष देने वाला। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर बोल रहे, मैं आपको भी आशीष देने वाला और आपका परिवार को भी आशीष देने वाला, आपको बच्चों को भी मैं आशीष देने वाला और उनको बच्चों को भी आशीष देने वाला। हालेलुया। बोले तो आपके ऊपर भी शाप नहीं रहता, आपके बच्चों के ऊपर भी शाप नहीं रहता और उनको बच्चों के ऊपर भी शाप नहीं रहता। शाप है ना, जब शाप है, यीशु मसीह क्रूस पर जाकर बलिदान वो कर रहे ना, यीशु मसीह उनके लहू से, उनके बलिदान से तुम्हारे ऊपर जो शाप है वो सब शाप निकाल कर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जो शाप है वो सब निकाल कर तुम्हारे को आशीष दे रहे अभी तक, और तुम्हारे बच्चों को भी आशीष देने वाला और उनको बच्चों को भी यीशु मसीह के नाम से आशीष देने वाला। हालेलुया, आमीन। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि ना खुद के ऊपर ध्यान रहता, लेकिन है ना बच्चों के ऊपर ध्यान देना। बच्चे भी ना परमेश्वर के ही बच्चे हैं। हालेलुया। सिर्फ आप है ना बच्चों के लिए तो सिर्फ चिंता करता, मेरे बच्चे कैसे रहता, मेरे बच्चे कैसा ना आशीष होने वाला, मेरे बच्चे कैसे रहने वाला, मेरे बच्चे कैसे पढ़ता, ये सिर्फ है ना सिर्फ चिंता करते रहता। लेकिन उनके लिए तुम क्या तो काम किया क्या इस जगत में? जब बच्चे छोटा रहता ना, बच्चे जब छोटा रहता, माँ बाप, प्रार्थना करने वाला माँ बाप, जो भी तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया ना, तुम है ना सभी तुम्हारे बच्चों के ना उनके सिर पर हाथ रख कर यीशु मसीह के नाम में तुम प्रार्थना करना। तुम जब प्रार्थना करते हो उनके ऊपर हाथ रख कर, तब है ना तुम्हारा बच्चे आशीष होने वाला। हालेलुया। ये काम करना, तुम रोज है ना सुबह को उठ कर पहला तुम प्रार्थना कर कर परमेश्वर के पास से जो भी आशीष है तुम है ना प्राप्त कर कर, और परमेश्वर का जो अभिषेक है, जो परमेश्वर का जो ना पवित्र आत्मा है, आप है ना जब है ना प्राप्त कर कर आपको बच्चों को बुला कर है ना, जब है ना तुम्हारे छोटे बच्चे है ना, तुम्हारे बच्चों को बुला कर, जब है ना तुम्हारे बच्चे स्कूल को जाते टाइम को, ट्यूशन को जाते टाइम को, बाहर खेलते न जाते टाइम को, तुम्हारे बच्चों को न ऊपर तुम जब हाथ रखकर तुम है ना जब है ना प्रार्थना करते, तुम है ना तुम जब प्रार्थना करने वाले, तुम्हारे बच्चे भी यीशु मसीह के नाम में ना आशीष में बदलने वाला। लेकिन तुम सुबह के उठकर ना ये काम नहीं करते। बहुत से लोग क्या करता, सुबह के उठकर ये काम नहीं करते। उनको जब रात में ना सोते टाइम को ना उनको बुला कर है ना उनके सिर के ऊपर ना जब हाथ रखकर तुम प्रार्थना करता ना, तुम यीशु मसीह के नाम में, वो सब है ना तुम्हारा बच्चे भी ना यीशु मसीह के नाम में ना आशीष में बदलता। लेकिन क्या करता, बहुत से लोग है ना वो काम नहीं करता। बहुत से लोग है ना सुबह के उठ कर ना बच्चों को ना गाली देना, बच्चों को ना शाप देना, बच्चों को ना तुम ऐसे होने वाले, मेरा बात नहीं सुने तो वैसा होने वाले, मेरा बात नहीं सुने तो तेरे को ये होने वाले, मेरा बात नहीं सुने तो तेरे को ना तेरे जीवन में ये रहने वाले।
ऐसे बहुत से शाप है ना देते रहते बहुत से लोग। आप देने के लिए ना जन्म नहीं दिया, बच्चों को आशीष देने के लिए जन्म दिया माँ बाप। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बच्चे किस लिए दिया? आपको उनको तुम आशीष। जब आप लोग भी ना परमेश्वर के विरुद्ध में जब है ना पाप किया, आपको भी क्षमा किया कि नहीं? आपको भी क्षमा किया। उनके लव से आपको भी ना, आपके ऊपर जो भी पाप है वो सब निकाल दिया उनके लव से। जैसा आपको भी परमेश्वर ने ना क्षमा किया। बच्चे भी ना छोटे छोटे बातों में ना चूक करते रहता है, गलती करते रहता, बच्चे भी करते रहता, लेकिन है ना उनको सब ना समझ करना अच्छे से ना, जब आप लोग प्रार्थना करने वाला उनके ऊपर भी बात रखकर जब प्रार्थना करता, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा बच्चे सब है ना आशीष में बदलने वाला। जो भी तुम आशीष देने वाले उनको सब आशीष होता हो तुम्हारे बच्चे। वो आशीष में बढ़ने वाला बच्चे ना आशीष में बढ़ने वाले। जैसा तुम्हारे बच्चे बढ़ता ना वैसा ना तुम्हारे बच्चे एक आशीष में बढ़कर ना आगे ना, जैसा ना तुम्हारे मन में भी है तुम्हारे बच्चे एक अच्छा से नौकरी करना, अच्छे से जीवन रहना उनको बोले तो वैसा उनको तुम्हारे बच्चे बढ़ता। तुम बचपन से ना उनको शाप नहीं देना, माँ बाप कभी भी नहीं देना। तुम्हारे मुंह से कभी भी नहीं आना शाप। एक भी शाप है ना तुम्हारे मुंह से नहीं आना, क्योंकि ना वो जब तुम शाप देता तुम्हारे बच्चों के ऊपर वो आ सकता वो। इसीलिए परमेश्वर बता रहे कि ना आपके बच्चों को तुम यीशु मसीह के नाम में सुबह के उठ कर ना पहला प्रार्थना करो तुम्हारे बच्चों को। तुम प्रार्थना करता, लेकिन बाद में न जब है ना तुम्हारे बच्चे स्कूल को जाते टाइम को, ट्यूशन को जाते टाइम को, बाहर खेलते टाइम को, तुम्हारे बच्चों को सुबह को पहला यीशु मसीह के नाम में उनको आशीष देना तुम। हालेलुया। जब तुम आशीष देता तब तुम्हारा बच्चा है ना यीशु मसीह के नाम में आशीष होने वाला। जब ये काम तुम करने वाला और तुम्हारे बच्चे भी बड़ा वो कर रहे ना, उनको बच्चों को भी यीशु मसीह के नाम में आशीष देता वो भी, क्योंकि उन बोलने वाला मेरे माँ बाप है ना मेरे को भी आशीष दिया, मैं भी तुम्हारे को भी आशीष देने वाला। जैसा अब्राहम ने इसहाक को आशीष दिया था ना, वैसे ही इसहाक भी ना याकूब को भी आशीष दिया उन्हें। हालेलुया। अब्राहम है ना इसहाक को आशीष दिया और इसहाक याकूब को भी आशीष दिया और याकूब की उनको बच्चों को 12 बच्चों को भी आशीष दिया उन्हें भी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ना वचन बता रहे कि दावीद उनका परिवार को भी ना आशीष दिया। दावीद का भी ना परिवार है ना, सभी परिवार को, सभी बच्चों को भी ना दावीद भी ना आशीष दिया। हालेलुया। भजन संहिता में ना 112 और 2 वचन, उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। बोले तो उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हालेलुया। बोले तो सभी लोगों का वंश है ना, तुम्हारे बच्चे इस पृथ्वी पर है ना एक आशीष में बदलने वाला, आशीष में बदलने वाला। आपके परिवार में जो भी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चों को तुम आशीष दो, आप भी आशीष में बदलो और तुम्हारे बच्चों को भी आशीष में बदलने के लिए आप प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करने वाले, तुम आँख बंद किया तो एक बार मैं प्रार्थना करने वाला। मैं पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आज हमारे साथ जो भी तेरे वचन से हमारे साथ बात किया, तुम्हारे को भी मैं आशीष देने वाला, आपका वंशों को भी मैं आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। जो वचन से बात किया कलीसिया में आया और वचन ने सुनने वाले सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आशीष देकर, और उनके परिवार में जितने लोग हैं सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में ना आशीष देकर, और उनको बच्चों को भी यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल कर, क्योंकि तू जो भी है ना शाप है वो सब शाप निकाल कर, और जो भी तो पाप है वो सब पाप निकाल कर, आपके बलिदान से और आपके लहू से सभी लोगों के ऊपर जो भी शाप है और जो बीमार है मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ, और उनके जीवन में ना आशीष हमेशा रहना बोलकर मैं आपके चरणों में जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चों को, कलीसिया में जितने लोग हैं सभी लोगों के ऊपर, और वचन सुनने वाले सभी लोगों के ऊपर आज का दिन यीशु मसीह के नाम से आशीष में बदल कर, और उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए आशीष में बदल कर बोलकर मैं प्रार्थना कर रहे। मेरा प्रार्थना सुनकर सभी बच्चों का आशीष आज का दिन यीशु मसीह के नाम से आशीष दे।
आशीष में बदल, आशीष में बदल उनके जीवन। जो भी बीमार है सब निकाल कर, जो समस्या उनका फैमिली में जो निकाल कर, और उनके बच्चों को जो बीमार है वो सभी बीमार मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। सभी लोगों के ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर आज का दिन आशीष देकर तेरा महिमा हमेशा हमेशा होने वाला, तो हमेशा महिमे में रहने वाला परमेश्वर। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहे, मेरा प्रार्थना सुनकर आज का दिन आशीष दिया बोलकर मैं विश्वास से मैं प्रार्थना कर रहे, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।